तो जो हमारा लिस्ट स्टाइल है, मतलब CSS में लिस्ट हम कर रहे हैं, CSS लिस्ट के अंदर हमारे अलग अलग स्टाइल आ रहे हैं, लिस्ट स्टाइल, स्टाइल इमेज, स्टाइल विद पोजीशन और लिस्ट स्टाइल टाइप। तो CSS मतलब अगर आपको जैसे हम HTML में जब हम कर रहे थे तो HTML में OL UL इस तरह से था। यहाँ पे आप लिस्ट स्टाइल टाइप दे दो, जैसे सर्कल आपको देना है, स्क्वायर आपको देना है, अपर रोमन देना है, लोअर अल्फा देना है, तो वो एक साथ ही आपका इसमें शो कर देता है, जो भी आपका अगर सिंबल देना है सिंबल, और अगर आपको नंबरिंग देनी है नंबरिंग। देन रन कोई भी आपका नहीं आता है इसके अंदर। लिस्ट स्टाइल पोजीशन, पोजीशन का मतलब है कि आपको लिस्ट स्टाइल में आउटसाइड आपको बुलेट्स देने हैं, पॉइंट्स देने हैं, या इनसाइड आपको पॉइंट्स देने हैं। इसमें एक्चुअली एक डिवीज़न क्रिएट होता है, जिसमें आप क्या करोगे, जो भी आप लिस्ट बनाएंगे उस लिस्ट के साथ में और लिस्ट के बाहर, ये जब हम करेंगे तो हमें डिफरेंस समझ में आ जाएगा। देन आता है लिस्ट स्टाइल, अगर आपको कोई इमेज इसमें इंसर्ट करनी है तो इमेज आपकी वही बड़ी इमेज आप नहीं दे सकते, आप छोटी इमेज देंगे, जो बहुत छोटी छोटी इमेजेस होती हैं तो उसका URL आप देंगे, ठीक है, लिस्ट स्टाइल इमेज करके, तो बुलेट्स की जगह वो इमेजेस आ जाएंगी, ठीक है। और एक साथ अगर इन अ सिंगल आपको रो में सारे स्टाइल देने हैं तो लिस्ट स्टाइल में आप देंगे स्क्वायर, इनसाइड, जैसे आपने पोजीशन बता दी, और आपने इसका ये बता दिया कि आपको कौन सा उसमें सिंबल चाहिए। चलिए अब इसको करके देखते हैं। न्यू फाइल लेंगे, पहले इसको सेव कर लेते हैं। लिस्ट है तो पहले हम एक प्रॉपर एक लिस्ट बना लेते हैं। URL के अंदर हमने LI हमारे पास अगर हम आउटपुट देखें तो हमारे पास नॉर्मली ये लिस्ट आ रही है, जो डिफ़ॉल्ट हमारा इसके अंदर आता है, ये HTML की लिस्ट है UL में। अब मुझे इसके अंदर कुछ ना कुछ और स्टाइल देना है, तो और स्टाइल हम क्या दे सकते हैं, तो आपका इसको टाइटल टैग के अंदर आपको स्टाइल टैग देना है। स्टाइल टैग के अंदर अगर हम UL को डिफाइन कर रहे हैं तो आप सिंपल UL को डिफाइन करिए। UL के अंदर हम यहाँ पे देते हैं, जैसे अगर आपको इसमें बैकग्राउंड कलर देना है, ठीक है, तो बैकग्राउंड आप कलर दे दो। इस तरह से क्या करेगा, ये UL आ रहा है, ठीक है, UL है, UL का पूरा बॉर्डर मैं बता दूँ आपको कि UL हमारा कहाँ से लेके कहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम LI का एक अलग दे सकते हैं,
यहाँ पे हम एल आई को अलग से डिफाइन कर सकते हैं। इसमें भी आप बैकग्राउंड कलर देंगे, तो देखो इस तरह से आ रहा है, ठीक है। ये आपका जो बुलेट्स के साथ का जो एरिया है ये पूरा यूएल है, और सिर्फ जो डेटा आपने लिखा है वो हमारा एल आई आ जाता है। इसमें आप पैडिंग, मार्जिन और स्पेस वगैरह जो भी हमने अभी तक यूज़ करे हैं उन सबको आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। उन सबको हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब ज़रा लिस्ट स्टाइल देख लेते हैं। तो हमारे पास है यूएल का जो हमारा स्टाइल है हमें वो करना है। तो लिस्ट स्टाइल टाइप देख लेते हैं। टाइप में हमारा क्या था, जैसे अगर हमें रोमन करना है तो लोअर रोमन आप कर सकते हो, लोअर रोमन करके तो देखो इसने क्या करा, इसने अब नंबरिंग में दे दिया, ठीक है। 1 2 3 4 नंबरिंग में दिया है रोमन के अंदर। और अगर आपको इसमें बुलेट्स चाहिए तो आप बुलेट्स यूज़ करिए, यानी कि लिस्ट स्टाइल की जगह आप करिए इसमें सर्कल। सर्कल हम कर सकते हैं, ठीक है। सर्कल हमने कर दिया। ये देखो तो सिंपल सर्कल आ रहा है, जो डिफॉल्ट था वो डिस्क आ रहा था, ठीक है। स्क्वायर देखते हैं क्या इसमें स्क्वायर चलेगा, स्क्वायर आ गया। सेव करो। तो देखो स्क्वायर में आ रहा है। अब अगर इसमें मुझे कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो हम वो कैसे इंसर्ट करेंगे। इमेज इंसर्ट करने के लिए पहले आपको कुछ ना कुछ इमेज आपको सर्च करनी पड़ेगी, जो छोटी इमेज होती है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इमेजेस सर्च कर लेते हैं star.jpg। और छोटी सारी इमेजेस आ जाएगी। जैसे ये आ गई, क्लोज इमेज आ गई, फेसबुक इमेज आ गया। तो हम इसी को ही लेते हैं। तो चलिए ग्लोब की इमेज ले लेते हैं। तो इसको अगर आपको लेना है तो हमें पूरा पाथ देना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ से भी आप ले सकते हो, जैसे मैंने ये दिया प्रॉपर्टी। और यहाँ हमने इसमें आ गया। तो इसमें अब हमें क्या करना है, लिस्ट स्टाइल इमेज। इमेज के अंदर यूआरएल इन्वर्टेड कॉमा और पेस्ट स्लैश। अभी हमारा जो इसका नाम है ठीक है। तो अब हमारा ये कंप्लीट हो गया। सेव करेंगे और इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा कमी बना के देखते हैं। जो डिफॉल्ट आ रहा है। हाँ
हाँ जी, ये स्लैश की वजह से हो रहा है। चलिए देखते हैं। हाँ हाँ, ये स्लैश जी हो रहा था, बिल्कुल बिल्कुल। यस। एक्चुअली जो इमेज होती है ना, ये देखिए अब ये कुछ ज़्यादा ही वो आ गया, क्योंकि इमेज का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है। ये एक्चुअली उल्टे इसलिए होते हैं क्योंकि जब हम यूआरएल की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे कि मान लो अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक स्पेशल कैरेक्टर होता है जैसे स्लैश एन, ठीक है। स्लैश एन में अगर स्लैश एन आप जब वो करोगे ना, जावास्क्रिप्ट करोगे, तो उसमें आपको अगर स्लैश एन न्यू लाइन के लिए होता है, जैसे वी आर टैग होता है ना, उसी तरह से। तो यहाँ पे जब हम इसको स्लैश, जब ये वाला स्लैश एन यूज़ कर रहे हैं तो ये कुछ अलग मीनिंग दे रहा है, ठीक है। यहाँ स्लैश जी यूज़ कर रहे हैं तो ये कुछ अलग मीनिंग दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जब हम पाथ लिखते हैं तो पाथ के अंदर जो ये आपके फॉरवर्ड स्लैश यूज़ किए जाते हैं, ताकि क्योंकि वो स्पेशल कैरेक्टर्स में ना आए। जो सिस्टम पे हम यूज़ करते हैं, सिस्टम के अंदर तो बैकवर्ड स्लैश ही होता है, बट यहाँ फॉरवर्ड स्लैश यूज़ किया जाता है। अभी जैसे अगर आप आउटपुट देखो तो आउटपुट के अंदर अब ये प्रॉपर आउटपुट नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक तो ये साइज़ बड़ा है, ठीक है। तो इसके लिए एक तो हमें छोटा साइज़ का जो हमारा कोई भी इमेज होगी हमें वो लेनी पड़ेगी। तो इसके एक्चुअली बुलेट्स के ना अलग से इमेजेस आते हैं, बुलेट्स वाले इमेजेस जो MS वर्ड के अंदर भी अलग से लिए जाते हैं, वो बने हुए होते हैं। या तो वो डाउनलोड करके जब आप उसको यूज़ करेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से दिखाएगा। अदरवाइज़ जो मेरे सिस्टम पे हैं वो तो सारे ही लार्ज साइज़ के हैं, तो ये प्रॉपर इमेज नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आप इसको अपने आप ट्राई करिएगा, जो आपके बुलेट्स के हैं इस इमेज की जगह कोई दूसरे ही डाउनलोड करके फिर उसको ट्राई कीजिए। तो इस तरह से ये ले तो रहा है, बट हमारे इमेज का साइज बढ़ाना है तो ये प्रॉपर तरीके से नहीं दिखा रहा। तो हम सिंपल इमेज ना लेके सिंपल लिस्ट लें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद हमारा क्या है नेक्स्ट, लिस्ट में हमने इमेज देख लिया, टाइप दे दिया, हम पोजीशन देखते हैं। पोजीशन हमारा है आउटसाइड या इनसाइड पोजीशन। तो अगर हमें आउटसाइड या इनसाइड पोजीशन देखनी है तो हम करेंगे लिस्ट स्टाइल पोजीशन, पोजीशन करके इनसाइड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इनसाइड में जैसे मैंने डबल कलर दिए थे, तो अब आपको समझ में आ गया कि इनसाइड हमारा कहाँ आ गया। जो बाय डिफॉल्ट था वो आउटसाइड था। तो इनसाइड करते ही जो लिस्ट का जो एरिया है ना, लिस्ट के एरिया के अंदर ये बुलेट्स आ जाते हैं। आउटसाइड करोगे तो इस लिस्ट एरिया के बाहर का जो यूएन का एरिया है वहाँ पर फिर ये जो है जाता है, ठीक है। उधर की साइड ये पहुँच जाएगा हमारा लिस्ट में जो भी बुलेट्स हैं। अब मान लीजिए इसके अंदर आपने एक यूएल के अंदर एक और यूएल दे दिया, ठीक है। हम नेस्टेड यूएल कर देते हैं, ये स्टार्ट करेंगे। जब भी हम काम करते हैं ना, तो काम करते हुए ना इस तरह की प्रॉपर इंडेंटेशन ज़रूरी है। इंडेंटेशन अगर हम सही देते हैं तो हमारी कोडिंग सही होती है और हमें इसको इजीली समझने में बहुत इजी होता है। एंड इसमें अगर कोई एरर आती है तो एरर को भी फाइंड करने में बहुत इजी होता है। तो इस
तरह से आप क्या कर सकते हैं, जैसे हमने नेस्टेड दिया है तो आपको स्पेस देना चाहिए ताकि ये यूएल इस यूएल के इंटरनल पार्ट है वो हमें इजीली पता चल जाए। तो जब भी हम कोड करें, चाहे वो HTML का कोड हो या फिर हमारा कोई प्रोग्रामिंग हो, जब आप आगे प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें भी हमें ये इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और इवन जो आगे आपका नेक्स्ट जो पाइथन लैंग्वेज है, क्योंकि अब ओ लेवल में सी लैंग्वेज नहीं है, पाइथन है, तो पाइथन के अंदर तो अगर इंडेंटेशन गलत हो जाती है तो प्रोग्राम भी नहीं चलता है, तो वहाँ इंडेंटेशन का तो बहुत ही बड़ा रोल है। तो इसलिए इस चीज़ को अभी से थोड़ा हैबिट में डालिए, HTML से ही हैबिट में डाल लीजिए कि जब भी हम लिखें तो प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ लिखें और प्रॉपर तरीके से लिखें ताकि पाइथन में भी आगे जो भी है हमें मतलब उस चीज़ को लिखने की हैबिट हो जाए। तो यहाँ पे हमने नेस्टेड का यूज़ कर लिया। नेस्टेड में इसको अब आप इसमें अलग अलग स्टाइल देना चाहते हैं तो हम इसमें क्लास और आईडी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आईडी एंड क्लास का यूज़ कर सकते हैं। तो उसको भी आप हम करके देखते हैं। जैसे मान लो एक मैंने क्लास ले ली, ठीक है, स्टार्टिंग में डॉट लगा देंगे और इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर देते हैं। इसके अंदर जो लिस्ट स्टाइल है, लिस्ट स्टाइल टाइप, उसको चेंज कर देते हैं। करेंगे और इसको हम क्लास को हम ठीक है। तो देखिए हमारा नेस्टेड यूज़ हो गया, तो यहाँ अलग कलर आ गया, ये इसका एरिया था, ये इसका एरिया हो गया, ये इसका एरिया हो गया। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर आउटसाइड देना चाहते हो तो हम इसमें लिस्ट पोजीशन को हम आउटसाइड कर सकते हैं। तो देखिए ये वाला जो दिख रहा है ये वाला इनसाइड है, इनसाइड आउटसाइड हम दो कलर यूज़ कर रहे हैं। इसमें भी अगर आप LI को अलग करना चाहते हो कलर में तो भी हम कर सकते हैं। ऐसा ही एक हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे क्लास बनाना है या हैश बना के ABC कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब आईडी बन गई हैश के साथ। तो यहाँ येलो की जगह हम कुछ और कर देते हैं, रेड कलर कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ लिस्ट यानी कि इसके लिस्ट में अलग है, तो हम LI यहाँ पे आपको सबको यूज़ करना पड़ेगा। आईडी ठीक है, जैसे अब हमने दो में यूज़ करें, दो में यूज़ करके देखते हैं। तो देखो इसका अलग कलर हो गया। तो आप ऐसे सबका मतलब अलग अलग इस तरह से कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो लिस्ट में हमने दोनों तरफ से देख लिया। इसके अंदर जब भी हम लिस्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर OL नहीं होता है, UL ही रहता है, क्योंकि UL के अंदर ही आप क्या कर सकते हैं,
आप अल्फ़ाबेटिकल भी दे सकते हैं, ठीक है, और आपका इसके अंदर बुलेट्स भी आ सकते हैं, बुलेट्स एंड नंबरिंग दोनों एक साथ आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट उसके बाद जो हम आज करने वाले हैं वो हम CSS के टेबल करने वाले हैं कि अगर हमें टेबल बनानी है तो हम टेबल कैसे बनाएंगे। नॉर्मल HTML में हमने टेबल बनाई है, ठीक है, बट CSS में टेबल में हम बहुत एक्स्ट्रा और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम फॉर्मेटिंग इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उस फॉर्मेटिंग को हम देखते हैं कि हम कैसे कैसे यूज़ करेंगे। तो पहले हम एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल को यूज़ करते हैं। जैसे हमने लिखा टेबल, टेबल के अंदर आप TR यूज़ कर लेते हैं और TR के अंदर हम TH यूज़ करते हैं पहले से। तो ये एक हमारे टेबल TR करके एक TR स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर TD नेम हमने दे दिया ABC, और कॉन्टैक्ट नंबर, कोर्स, मार्क्स, सेम डेटा ले लेते हैं, सब पेस्ट करके सेव कर लेंगे। और पहले सिंपल एक टेबल का व्यू देखेंगे, टेबल हमें कैसे दिखता है। तो इस तरह से हमें टेबल दिखती है कि टेबल के अंदर ना तो हमने बॉर्डर दिया है और ना ही कुछ और कुछ दिया, मतलब HTML का और हमने कोई भी चीज़ इसमें यूज़ नहीं करी है। तो अब हम इसको एक एक करके फॉर्मेट करते हैं CSS में। तो सबसे सबसे पहले पहले हम देखते हैं कि CSS के अंदर हमारा क्या है। देखिए सबसे पहले हमारे जब भी हमें टेबल का अगर हमें कुछ बॉर्डर देना है तो आप इस तरह से CSS यूज़ करेंगे, टेबल TH TD। अगर तीनों का बॉर्डर देना है तो 1 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक, वो एक साथ बॉर्डर दे दिया। बॉर्डर के आप सारे स्टाइल अप्लाई कर सकते हो, इनसाइड आउटसाइड वेज डबल ग्रुप, ये सब कुछ आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसकी CSS को। तो आपको बस ऊपर जाना है और इसके अंदर आपको लिखना है टेबल टेबल TH TD, टेबल कर दिया। बॉर्डर, बॉर्डर में हमने तो दिया कौन सा देना है आपको, थिक देना है, आप थिक दे दो, थिक बॉर्डर दे दो। और इसके अंदर हम कलर दे देते हैं, जैसे रेड कलर का हम यहाँ पे, और इसका साइज दे देते हैं, साइज हम 12 पिक्सल दे देते हैं। सेव करेंगे और यहाँ पे जो टेबल में हमें देना है हमें ये बताना है कैसे देना है। तो हम सॉलिड सॉलिड पिक्सल लेंगे, रेड हो गया, इसी पिक्सल हो गया, सेव,
सॉलिड होता है तो इसलिए नहीं आया, तो इस तरह से इसने कलर दे दिया। अब इसके अंदर अगर आपको विड्थ देनी है तो आप नेक्स्ट इसके अंदर क्या दे सकते हैं, विड्थ दे सकते हैं। जैसे अगर हमने इस तरह से हमने इसके अंदर बॉर्डर दिया तो उसके बाद अगर आपको टेबल की विड्थ बढ़ानी है, ठीक है, और हेडिंग की हाइट बढ़ानी है तो वो हम कैसे करते हैं, टेबल के अंदर जैसे विड्थ आप दे दो, विड्थ हाइट आप दे सकते हो, टेबल की भी हाइट बढ़ा सकते हैं। और पर्टिकुलर किसी रो की हाइट बढ़ानी है तो हमने TH की हाइट बढ़ा दी, ठीक है। तो एक जो हेडिंग है उसकी हाइट भी आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ टेबल के अंदर ही हम कर देते हैं, क्योंकि टेबल TH TD हमने तीनों एक साथ कर दिया, तो विड्थ हम कर देते हैं इसके अंदर 100%, ठीक है। और इसकी हाइट जो हम बढ़ाते हैं वो हम बढ़ाते हैं 50%, ठीक है, 50% कर देते हैं। देखिए कुछ इस तरह से इसने जो है टेबल को इसने विड्थ बढ़ा दी, यानी कि कंप्लीट विड्थ बढ़ा दी, और इसके अंदर जितना भी डेटा था उस डेटा को जो है 50% के अंदर ही इसने एडजस्ट कर दिया। अगर आप वैसे कुछ और चेंजेस करना चाहते हैं तो और चेंजेस कर सकते हैं। 300 पिक्सल देखो 300 पिक्सल, यानी कि एक एक सेल जो है वो 300 का इसने ले लिया। कम करो तो कौन सा है 50 पिक्सल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है, अगर आप इसमें जैसे रो एंड कॉलम जो है उसको अलग करते हैं तो उसको अलग करके देख लेते हैं। जैसे अब TH TD तो मैं नहीं करती इसके अंदर, ठीक है, इसको नहीं करती। और सिर्फ टेबल का बनाया है, तो पहले इसको आउटपुट देख लेते हैं। अगर हम सिर्फ रो एंड कॉलम में हटा दें तो टेबल कैसे बनेगी ये देखो। अगर हमने यहाँ पे सिर्फ रो एंड कॉलम हमने हटा दी, यानी कि TH TD हमने हटा दिया और जस्ट टेबल दिया है, जो टेबल का आउटसाइड इसमें बॉर्डर था सिर्फ वो लेगा, ये इंटरनल जो रो एंड कॉलम है उसको नहीं लेगा। तो इसको भी लेना है तो आपको अलग से सेम चीज़ आपको TD और TH के लिए यूज़ करनी पड़ेगी। तो सेम ही हम इसको कॉपी TH के लिए ले लें, ठीक है, और TD के लिए भी लेना है तो TD के लिए भी आप ले लो इसको, अलग अलग कर दो चाहे, ठीक है। और विड्थ इसमें विड्थ नहीं होगी, हाइट आ जाएगी, ठीक है, हाइट आप दे सकते हो 50 पिक्सल्स या फिर 80 पिक्सल्स, थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो देखो आउटसाइड अलग है और इसका इसका ठीक है, इंटरनल अलग है। तो अब इसके अंदर देखो, अब ये ना इक्वल डिस्टेंस पे आ रहा है। पहले वो टेबल में जो मैंने विड्थ दी थी वो विड्थ 100% में नेम ज़्यादा बड़ा आ रहा था, कॉन्टैक्ट फोर्स मार्क्स ये हमारे इक्वल नहीं आ रहे थे, वो अलग आ रहे थे। तो वहाँ पे क्या है कि हमें TH और TD की कोडिंग हमें कभी भी अलग पड़ेगी, तभी ये इक्वल डिस्टेंस पे शो करेगा। नेक्स्ट उसके बाद इसमें आता है कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब क्या होता है, कोलैप्स टेबल कोलैप्स शुड कोलैप्स इनटू अ सिंगल बॉर्डर। इसके अंदर भी मतलब एक ही बॉर्डर रहेगा, जैसे TD TH आपने कर रखा है, बट अगर आप बॉर्डर कोलैप्स करके कोलैप्स कर देते हैं तो वहाँ पे हमारा एक सिंगल बॉर्डर यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा टेबल के अंदर आता है, टेबल और यहाँ पे कॉलन एंड
बाद बॉर्डर कोलैप्स कर दिया, तो यानी कि जो सिर्फ TD था उसका ही हमें दिखा रहा है, TD एंड TH का दिखा रहा है, और बॉर्डर कोलैप्स इसने कर दिया। एक सिंगल बॉर्डर के अंदर अब हमारा डेटा शो करता है। नेक्स्ट उसके बाद इसमें आता है बॉर्डर कोलैप्स के बाद आप इसमें अलाइनमेंट दे सकते हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट दे सकते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट दे सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हमें टेबल में नहीं, हमें TD में देना है, क्योंकि जिसमें हमें डेटा लिखना है उसके अंदर। तो सिंपल टेक्स्ट अलाइन आप सेंटर में कर दो, लेफ्ट कर दो, राइट कर दो, ठीक है। वर्टिकल अलाइन देना है तो वर्टिकल अलाइन के लिए आपको वर्टिकल अलाइन लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों आपका TD के अंदर आता है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं पहले हॉरिजॉन्टल अलाइन, तो टेक्स्ट अलाइन तो ये तो नॉर्मल सेंटर पे आ जाता है, चेक कर लेते हैं इनका। तो ये बिल्कुल बीच में आ गया, ठीक है। और अगर इनको बिल्कुल नीचे लेकर आना है या ऊपर लेकर आना है तो वर्टिकल अलाइन टॉप या बॉटम। तो बेस लाइन कर दो, बॉटम कर दो आप। तो देखो सारे नीचे की तरफ आएंगे, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़ा और स्टाइल देने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बॉर्डर है तो जो हमने TD का बॉर्डर दिया है, बॉर्डर बॉटम, आप बॉटम यूज़ कर लें। तो बॉटम यूज़ कर लेते हैं तो अब देखो सिर्फ बॉटम में हमारा बॉर्डर आएगा और हमारा बाकी बॉर्डर नहीं आएगा। तो देखो इस तरह से आपका बॉर्डर बॉटम आ रहा है, सिर्फ एक तरफ बॉर्डर नीचे की तरफ, तो बाकी सारे इसमें हटा दिए। तो ऐसे भी आपका स्टाइल एक हो सकता है, आप स्टाइल इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है टेबल पैडिंग यूज़ कर सकते हैं। पैडिंग का मतलब होता है वही स्पेस आपको बढ़ाना है, तो पैडिंग आपने जैसे 15 पिक्सल्स या जितना भी आपको लेना है आप ना इसमें पैडिंग आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है TD के अंदर ही रहेगा। पैडिंग आप यूज़ कर लो, पैडिंग हमने 5 पिक्सल्स यूज़ कर लिया। तो देखो थोड़ा सा स्पेस बढ़ गया, ठीक है। पैडिंग का मतलब जो हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर और टेक्स्ट जो था उसका बीच में हमारा स्पेस बढ़ जाता है। पैडिंग के बाद नेक्स्ट ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, यानी कि अगर आपको टेबल को होवर बनाना है, होवर का मतलब है जब हम माउस उसके ऊपर लेके जाएंगे तभी उसका कलर चेंज होगा, अदरवाइज कलर चेंज नहीं होगा। तो ये होवर आप कैसे बनाएंगे, जैसे हमने TR जो हमें टेबल को ही टेबल के रो को होवर करना है, तो TR कॉलन होवर, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसमें कोई कलर दे देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप अलग से लिखेंगे, TR कॉलन होवर, और यहाँ पे हम कर देते हैं बैकग्राउंड कलर। अगर आपको कलर का कोड याद है तो आप कोड लिखो, अदरवाइज हम सिंपल नेम लिख देते हैं। तो मैंने ग्रे कलर का होवर दिया था, एक ग्रे कलर का होवर इसमें शो करता है। जैसे ही आपका माउस इसके अंदर जाएगा तभी आपका ये होवर शो करेगा, अदरवाइज होवर शो नहीं करेगा। होवर करने के बाद नेक्स्ट मान लीजिए आपको होवर नहीं करना है, आपको स्ट्रिप्स में चाहिए,
जैसे एमएस वर्ड में भी जो टेबल रो मतलब और अलग कलर में, इवन अलग कलर में, तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी TRN चाइल्ड इवन, यानी कि आपको इवन या ऑड देना है और उसके बाद इसमें कलर देना है। तो ये चीज़ हम कर लेते हैं। मेरे कलर चॉइस बहुत ख़राब है, तो मैं कुछ भी जैसे रेड ग्रीन ब्लू यही देती हूँ, तो बस आप लोग समझ जाइएगा कि मैं क्या करूँगी। तो होवर हो गया, तो हमने रेड कलर का इसमें बना दिया, लेकिन ये होवर अभी भी होगा, ठीक है? होवर हर एक रो में अभी भी होगा। आप इसको ऑड में करना चाहते हो, आप ऑड में कलर कर दो, एंड चाइल्ड इवन कर दिया ना, इसको हम ऑड कर देते हैं। आप इवन एंड ऑड दोनों अलग अलग कर दो, मैं अलग अलग कर देती हूँ। होवर भी चलेगा और ये भी चलेगा। होवर फिर नहीं चलेगा क्योंकि अभी हमने और भी करा है, तो इवन में वो एक सिंगल कलर दिखा है, तो होवर एंड दो रहने देता है। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारा इसमें आता है टेबल कलर। कलर तो नॉर्मली हम दे सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर अगर आपको देना है, जैसे मान लीजिए जो हमारा बॉर्डर है, अगर मेन हेडिंग के बॉर्डर को अगर हमें चेंज करना है, ठीक है, तो हम सिंपल TH को भी अलग से कलर दे सकते हैं, तो वो हमारा हेडिंग अलग से शो करेगा। चलिए इसको भी करके देख लेते हैं। जैसे TH है तो यहाँ पे TH, बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया येलो, सिंपल इसका कलर दे दिया तो देखो सिर्फ हमारा जो हेडिंग है, हेडिंग एक अलग से हो गया, TH के लिए एक अलग हमने कोडिंग कर दी, तो TH के लिए वो कोडिंग अलग कर रहा है। इस तरह से आप इसमें स्टाइल दे सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है बॉर्डर स्पेसिंग। अगर आपको बॉर्डर की स्पेसिंग करनी है, ये स्पेसिंग बेसिकली ना ये यूज़ किया जाता है जब हमारा कि आपने HTML में वो पढ़ा होगा ना, जब हमने एक तो हमने पैडिंग रो तो बॉर्डर के बीच के स्पेस को कौन सा ऑप्शन था वो आप मुझे बताइए जिसमें डबल लाइन हो जाती है? सेल पैडिंग, यस, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग जो यूज़ होती थी, हाँ, तो जो स्पेसिंग यूज़ होती है वहाँ पे हम सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग कहते हैं, यहाँ पे बॉर्डर स्पेसिंग हो जाएगी। और बॉर्डर स्पेस, हाँ, इसमें डबल बॉर्डर बन जाएगा और दो बॉर्डर के बीच का स्पेस आपको नज़र आएगा, लेकिन इसमें जो बॉर्डर कोलैप्स करना है वो हमें सेपरेट करना पड़ेगा, तो कोलैप्स नहीं करना पड़ेगा कि एक सिंगल बॉर्डर हमारा है वो नहीं होगा। तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमने किया हुआ है बॉर्डर में, पहले तो उसको हटाते हैं। एक तो हमने यहाँ पर बॉर्डर बॉटम कर रखा है TH के अंदर, क्योंकि हमें सारे बॉर्डर्स चाहिए, तो हम पहले तो इस बॉर्डर को हटा देते हैं, क्योंकि फिर वो नीचे नीचे की लाइन दिखाएगा, बाकी लाइन्स को दिखाएगा नहीं। तो इससे पहले हमने TH और TD का जो बॉर्डर बॉटम था उसको हटा दिया, और यहाँ कोलैप्स की जगह हम यूज़ कर लेते हैं सेपरेटेड, ठीक है, सेपरेट। और अब बॉर्डर स्पेस का देते हैं 5 पिक्सेल्स, ठीक है, सेव करेंगे। ये सारा हमारा टेबल टैग के अंदर ही होगा, ठीक है, टेबल टैग के अंदर हम यूज करेंगे। और ये देखो अब इसमें क्या क्या है, दो बॉर्डर के बीच में, मतलब दो के बीच में स्पेस आ रहा है, और ये स्पेस जो है यही हमारा सेल स्पेसिंग से यूज हुआ है,
उसमें सेल स्पेसिंग होता था, या हम बॉर्डर स्पेसिंग यूज़ करते हैं। तो ये भी एक अलग स्टाइल बनाने के लिए यूज़ हो जाता है। इसमें अगर दोनों में अलग अलग कलर आप दे दोगे तो और अच्छा दिखेगा। फॉरवर्ड ना करके हम अलग कलर दे देते हैं। तो चलिए एक बार कर लेते हैं इसको। जो हमने PH बोला था ना, इसको हम दोबारा यूज़ कर देते हैं। इवन ये रेड था, इसका वही कलर है, रेड येलो ग्रीन ब्लू, तो हम येलो कलर लेते हैं। ये हमारा सेल स्पेसिंग से यूज हुआ। नेक्स्ट इसके बाद आता है कैप्शन। जैसे उसमें हम कैप्शन देते थे, टेबल के बाद टेबल का कैप्शन दिया जाता था। तो कैप्शन हमारा सिर्फ एक ही जगह होता था, कैप्शन टेबल के ऊपर में ही आता था, टॉप में ही आता था, और उसका जो अलाइनमेंट होता था वो हमारा सेंटर पे ही रहता था। और तो यहाँ कैप्शन को आप चेंज कर सकते हो। कभी कभार टेबल के नीचे भी कैप्शन लिखा आता है, तो कैप्शन साइड आप टॉप या बॉटम आप दे सकते हो। और कैप्शन हमारा टेबल के अंदर ही यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो हमारी टेबल है, टेबल के अंदर हम कैप्शन साइड कर देते हैं। कैप्शन साइड में आप बॉटम कर देते हैं या टॉप करते हो, जैसे मैं बॉटम में कर देती हूँ। और यहाँ पे नीचे जाके टेबल में पहले हम टेबल के अंदर कैप्शन दे देते हैं। ये हम अभी हमारा ये बन गया, बट हम टॉप में जाके बॉटम में जाके देखते हैं तो देखो इस तरह का हमारा कैप्शन शो नहीं कर रहा है बहुत ज़्यादा। हम हेडिंग दे देते हैं, हेड बना लेते हैं इसको। तो इस तरह से हमारा क्या है, हमने कैप्शन क्या कर दिया, हमने बॉटम में कर दिया। आप इसको टॉप में करना चाहते हो टॉप में कर दो, कैप्शन साइड। तो हम इस तरह से हम इसमें स्टाइल दे सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारा क्या ऑप्शन आता है, टेबल लेआउट। लेआउट देखो, लेआउट होता क्या है, ये हमारा लास्ट ऑप्शन है। बेसिकली लेआउट हमारा फिक्स्ड करते हैं या हम ऑटोमेटिक करते हैं। ये फिक्स्ड या ऑटो का मतलब क्या है, आपने MS वर्ड में टेबल की प्रॉपर्टीज़ देखी होगी। जब हम टेबल बना लेते हैं तो टेबल कभी कभार होता है कि पेज से बाहर चला जाता है, या टेबल बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, और उसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो कैसे एडजस्ट होगा। या वही लेआउट है कि टेबल के लेआउट को हमें कैसे रखना है, फिक्स करना है या ऑटो करना है। ठीक है, ऑटोमेटिक यानी कि डेटा के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक चलता रहेगा, और अगर फिक्स्ड कर देते हैं तो उसी पोजीशन पे वो फिक्स रहेगा। पहले हम फिक्स्ड देखते हैं, टेबल लेआउट फिक्स्ड, और ये टेबल की भी प्रॉपर्टी है, तो हमें टेबल पे ही रखना है। टेबल लेआउट है क्या, इसमें आपको करना है फिक्स्ड, जैसे हमने फिक्स कर दिया। और टेबल की विड्थ मैंने जो 100% दे दी थी उसको हम कर देते हैं 50%। अब देखिए क्या होगा, तो देखो 50% भी हो गया और टेबल का लेआउट फिक्स हो गया। लेकिन अभी भी ना हमें डिफरेंस पता नहीं चल रहा, क्योंकि हमारे जो टेक्स्ट है वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं। तो ये क्या हमारे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग क्या बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो उसके लिए हम एक सेल के अंदर ना डेटा बढ़ा के देखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डेटा लिख के देखते हैं क्या उसमें क्या डिफरेंस है। तो जो पहला टेबल में जो हमने नेम या कॉन्टैक्ट नंबर लिया है उसके साथ हम कुछ और डेटा ऐड कर देंगे। ठीक है, सेव कर देंगे और फिर आप अच्छे करो।
नहीं बढ़ी, टेबल की विड्थ उतनी ही रह गई, ठीक है। और ये जो डेटा है, डेटा इसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट होगा, ये सेल के अंदर एडजस्ट होगा। अब हम इसका जो ऑटो है वो करके देखते हैं। लेआउट फिक्स था, तो F5 करते ही अब क्या हुआ, रहा तो विड्थ 50% ही, लेकिन जो डेटा था इसमें डेटा के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक जो कॉलम था, कॉलम की विड्थ एडजस्ट होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आता है आपके फिक्स एंड ऑटो पे। इस तरह से आप लेआउट चेंज कर सकते हैं। विड्थ सेम रहेगी बट यहाँ कॉलम का साइज ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट नहीं करता है। ओके, तो क्लियर हो गया, इसमें भी किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, ओके।